अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज की जो ये वीडियो है ये बड़ी अहम होने जा रही है क्योंकि हमारे पास ना बेशुमार, मैं समझता हूँ कि 80% से ज़्यादा जो कंसर्न्स है ना वो ऐसे आ रहे हैं कि इवन फार्मर्स हमें ना समझ भी नहीं पा रहे कि हम उनकी बेहतरी कर रहे हैं या हम उनके लिए बुरा कर रहे हैं। मैंने देखा कुछ यूट्यूब पे भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ हमें व्हाट्सएप कर रहे हैं कि हम गरीब हैं, आप हमें सोच उजा दे दें, आप छोटे बंदे को चलने नहीं दे रहे, आप मतलब एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में चले गए हैं, आप बातों की हद तक सच्चे हैं, बातों की हद तक अच्छे हैं। तो मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा मामला जिससे मैं समझ रहा हूँ कि हमारा ना इमेज ख़राब हो रहा। तो उस चीज़ को ना मैं एलेबोरेट करना चाह रहा हूँ कि हमने 1000 चूज़ा क्यों किया और क्यों 100 चूज़ा, 50 चूज़े, 500, 200 चूज़े हम नहीं दे रहे। उसके पीछे ना एक लॉजिक है। हमें सबसे पहले तो ये है कि मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि हम ना मतलब इतने बेवकूफ़ हैं ना पागल हैं कि हम आते हुए पैसे को रोक के हम बिज़नेस कर रहे हैं और हमें मतलब आता हुआ बिज़नेस बहुत अच्छा लगता है। और मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं 100 चूज़े की, 200 चूज़े की, 50 चूज़े की भी बुकिंग करूँ, मैं कहूँ मेरे पास आके लेके चले जाए। मगर ये कितनी देर होगा? 1 साल होगा, 2 साल होगा, उसके बाद जब लुमन का वर्ड ऑफ माउथ ख़राब हो जाएगा, लोग परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, जिनके पास 100-200 चूज़े के पैसे हैं वो भी ख़राब कर लेंगे। तो अल्टीमेटली ना तो उन लोगों का फ़ायदा होगा ना हमारा होगा। तो मैं अगर शॉर्ट रन में देखूं तो मेरे लिए बड़ा प्रॉफिटेबल है कि मेरे साथ मतलब लोग नाराज़ भी होते हैं। मतलब कल एक साहब थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वहाड़ी से उन्होंने धमकियाँ भी लगाई हैं। तो वो अब प्रॉब्लम ये है कि खुदारा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी बात को समझें। ये हम आपकी बेहतरी की बात करते हैं, तो कुछ चीज़ों को ना फैक्चुअली हमने लिखा है कि हम 1000 पे क्यों बुकिंग को लेके गए हैं। सबसे पहले मैं ना एक एग्जांपल लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम आपको 100 चूज़ा दे देते हैं और ये रियल टाइम प्रॉब्लम है जो हमने मार्केट में देखे। हम आपको 100 चूज़ा दे देते हैं, तो चूज़े को पालने के लिए सबसे प्राइमरी चीज़ जो मेन चीज़ है वो तो फीड है। अब आप फीड किधर से लेंगे? मार्केट में 90% से ज़्यादा जो जानवर डाल रहा है ना वो ब्रायलर है, शायद 90% से भी ज़्यादा। अब किसी भी ब्रोकर के पास जाएंगे ना तो वो आपको ब्रायलर की फीड दे देगा, कहेगा जी। नॉर्मली लोग जाके कहते हैं कि हमें 1 दिन के चूज़े के लिए या पहले मंथ के लिए, पहले वीक के लिए चूज़े की फीड दे, तो वो कहते हैं ये फीड ले जाए। तो जो वो फीड होती है ना ब्रायलर की, वो हाई प्रोटीन फीड होती है जिसका मकसद होता है बर्ड का ना गोश्त और उसकी हड्डियों का स्ट्रक्चर, उसका वज़न बनाना, क्योंकि ब्रायलर ने तो गोश्त ने बिकना। आप किसी भी ब्रोकर से जाकर पूछें, शर्तिया मैं कहता हूं कि 100 में से सिर्फ 5 शायद ब्रोकर होंगे जिनको पता होगा कि स्टार्टर, ग्रोवर, डेवलपर, प्री लेयर और लेयर फीड क्या होती है। उनको तो नंबर पता। तो आप फीड क्या करेंगे? किसी ब्रोकर से जाके लेंगे ना तो वो ब्रोकर आपको ब्रायलर की फीड दे देगा। अच्छा, अब कम अज़ कम कितनी फीड लेके आएंगे? कम अज़ कम आप 1 बैग तो लेके आएंगे। अब 1 बैग जब आप लेके आएंगे तो पहला प्रॉब्लम तो ये है कि आपको आपकी रेलेवेंट फीड ही नहीं मिली। आप समझें कि आपने एक फीमेल वाली फीड, बॉडी बिल्डर वाली फीड जो है ना वो एक फीमेल को दे रहे हैं। मतलब बनाना आपने एक फीमेल है और आप ब्रायलर की फीड उसको दे रहे हैं, बनानी आपने लेयर है। खैर चलें, आप फीड ले आए, 1 बैग ले आए। अब 100 चूज़ा आपका पहले वीक में 11 ग्राम के हिसाब से फीड खाएगा, 77 ग्राम फीड खाएगा पर चूज़ा, 77 ग्राम खाएगा। 100 चूज़ा आपका पहले 7 दिन में 7.7 किलो फीड खाएगा। दूसरे वीक 119 ग्राम टोटल उसने फीड खानी है, 17 ग्राम पर डे, और 119 ग्राम जो है ना उसने 7 दिनों की फीड खानी है, और 100 चूज़ा आपका खाएगा 11.9 किलो। इसी तरह 100 चूज़ा आपका तीसरे वीक खाएगा 15.4 किलो और चौथे वीक जाके खाएगा 19.6 किलो। अब ये आपकी फीड 28 दिनों की बनेगी 54.6 किलो ना, मतलब आपका 50 किलो का बैग 28 दिनों बाद ख़त्म होगा। अब इधर एक चीज़ ऐड करूं कि फीड 7-8 दिन से ऊपर हो तो उसमें टॉक्सिन जनरेट हो जाता है। अब आपको हम कहेंगे कि एंटी टॉक्सिन डालें, तो एंटी टॉक्सिन का तो 1 बैग जो है ना 24,000 रुपये का, तो 1 बैग आप ले आए हैं 6,000 रुपये का, तो उसके लिए 24,000 रुपये का एक बैग एंटी टॉक्सिन का लेके आएंगे कि वो फीड में बनाएं ताकि एंटी टॉक्सिन जनरेट ना हो।
और 28 दिन तक आप उसकी बर्ड की फीड रखेंगे तो 28 दिन तक तो वो फीड नहीं, ज़िंदगी नहीं, वो मौत मान चुकी होगी। उसमें जितना टॉक्सन, जितनी कह लें कि चीज़ें जनरेट हो चुकी होंगी, फफूंदी उसको लग जाएगी, मॉइस्चर उसमें आ जाएगा, तो वो फीड खा के आपके बर्ड ने क्या, आपके बर्ड ने बीमारी होना, ठीक है ना, रिजल्ट नहीं देना। अब दूसरी बात है कि जब आप उसको फीड दे रहे हैं तो वो फीड आप बॉडी बिल्डर वाली दे रहे हैं, ब्रॉयलर की लेयर की फीड आपको मिलनी ही बहुत कम शॉप से है, या आपको फीड मिल के पास जाने की ज़रूरत है। फीड मिल के पास जाएं, उसको कहें वाइट लेयर की फीड दे, वो आपको एक बैग दे देंगे। मगर फिर प्रॉब्लम ये है कि एक बैग को आप क्या 50 दिन चलाएंगे, या आप उसकी पौनी फीड ज़ाया करेंगे। 7 दिन फीड चला के क्या मतलब आप 7 किलो फीड डालकर 43 किलो फीड ज़ाया करेंगे? नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम होगा। इस वजह से हम 100-200 चूज़ा नहीं दे रहे, ठीक है, ताकि आप 1000 चूज़ा हो, आपको पता हो कि 1000 चूज़े की फॉर एग्जांपल वो 11 ग्राम के हिसाब से खाता है, तो पहले वीक की उसकी फीड बनेगी 110 किलो, मतलब 2.2 बैग बनेंगे। तो 2.2 बैग इज़ गुड। आप जाके जो है ना उनसे लेके आएंगे, फीड मिल से लेके आएंगे, आपको पता होगा कि मैं प्रॉपर फीड भी ला रहा हूँ, अपने बर्ड को बेहतर खिला भी रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो है उसकी वैक्सीनेशन। अब वैक्सीनेशन इतनी ही अहम है जितनी अहम फीड है। अब वैक्सीनेशन की अगर बात करूँ तो कुछ वैक्सीनेशन हैं जो 1000 की क्वांटिटी में, वैसे 3000-2500 की क्वांटिटी की वैक्सीनेशंस भी आती हैं। जैसे अगर आप साल्मोनीला, एक बुखार होता जो चूज़े को अंदर होता है और उसको जो है ना वीक करता जाता है, साल्मोनीला की वैक्सीनेशन करना फीड से भी ज़्यादा अहम है। अब साल्मोनीला की 1000 की वैक्सीनेशन मैरियल की या इंटरविट की करेंगे, वो आपको 1000 चूज़े की वैक्सीनेशन आएगी 66,400 रुपये की। अब 66,400 रुपये की वैक्सीनेशन अगर आप 1000 चूज़े पे करेंगे तो वो आपको 66 रुपये की पड़ेगी पर चिकना, और अगर ये 100 चूज़े पे करेंगे तो ये आपको 664 रुपये की पड़ेगी। तो आप 150 रुपये का चूज़ा लेके 664 की वैक्सीनेशन करेंगे? आप कभी नहीं करेंगे। तो अगर वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो आपका बर्ड परफॉर्म नहीं करेगा। इसी तरह H5 की वैक्सीन है 59,840 रुपीज़ की, मतलब 60 रुपीज़ कम, 60,000 रुपये की है। ये अगर आप अपने 1000 चूज़े को करते हैं तो ये 59 रुपीज़ की पड़ेगी, और अगर 100 चूज़े को करते हो तो ये 598 रुपये की पड़ेगी। इसी तरह ND, IB, EDS और SHS, ये जब मुर्गी अंडे पे आ रही होती है, ये बहुत ज़रूरी वैक्सीनेशन होती है। इसके बगैर अंडे का सिस्टम ही बेहतर डेवलप नहीं होता और ओवरी प्रोटेक्ट नहीं रहती। ये 38,510 रुपये की वैक्सीनेशन है। 100 चूज़े पे करेंगे तो ये आपको पड़ेगी 385 रुपये की, और 1000 चूज़े पे ये आपको 38 रुपये की पड़ेगी। तो क्या आप 385 रुपये पर चिक के हिसाब से वैक्सीन करेंगे? कभी नहीं करेंगे। फिर ND, IB, H9 है, ये 9,800 रुपये की है। ये आप 1000 चूज़े को करेंगे तो ये आपको पड़ेगी 9.8 रुपीज़, तकरीबन 10 रुपये की, और अगर ये 100 चूज़े पे आप करेंगे तो आपको 98 रुपये की पड़ेगी। तो फार्मर्स फिर 500 चूज़ा, 200 चूज़ा, 300 चूज़ा जो लेते हैं वो ये वैक्सीनेशन नहीं करते। जब ये वैक्सीनेशन नहीं करते, बर्ड परफॉर्म नहीं करता, और अल्टीमेटली हमारा और लुमन का वर्ड ऑफ माउथ ख़राब हो रहा है। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है, जैसे आजकल सर्दियों के दिन है, हीटिंग देनी है। लोग ये कहते हैं बड़ी मुर्गी को हीट देने की ज़रूरत नहीं है, मगर जितना टेम्परेचर चल रहा है, आज रात को 1 या 2 टेम्परेचर एंटीसिपेटेड है। बर्ड तो कभी भी 20 टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेगा। फिर क्या करेंगे? हमारे पास इस वक्त 1700 बर्ड के शेड है, हम उसमें भट्टियाँ लगा के 4 से 5 हज़ार रुपये की लकड़ी पर डे जला रहे हैं ताकि मुर्गी वार्म अप डे डिस्टर्ब ना हो। तो 100 चूज़े पे अगर आप 5000 की चलाते हैं और 1700 चूज़े पे 5000 की लकड़ी जलाते हैं तो वो फ़र्क किधर जाता है? फॉर एग्जांपल 100 चूज़े पे अगर आप चलाते हैं 5000 रुपये की लकड़ी, तो ये 50 रुपये पर बर्ड पड़ रहा है। और अगर यही आप 5000 की 1000 पे चलाते हैं, या हम जैसे 1700 पे चला रहे हैं, तो ये हमें 3 रुपये पर बर्ड पर डे पड़ रहा है, 2.94
रुपीज़ पड़ रहा है। इसी तरह कूलिंग का है कि आप 100 चूज़ा लेके तो कभी भी कोन फैन और बॉक्स फैन नहीं लगवाएंगे, कूलिंग पैड नहीं लगवाएंगे। आप छोटे एयर कूलर से काम चलाने की कोशिश करेंगे। छोटा एयर कूलर कभी भी हाउस का टेम्परेचर मैनेज नहीं कर सकता। आप प्रॉपर कूलिंग पे नहीं जाएंगे, गर्मी में आपकी मुर्गी डिस्टर्ब होगी और अल्टीमेटली आप परफॉर्मेंस नहीं ले सकेंगे। उसके बाद अगली बात आती है वेंटिलेशन की। जब आप 100 चूज़ा लेंगे तो आप कभी भी पोल्ट्री शेड में नहीं डालेंगे, आप घर में डालेंगे, छत पे डालेंगे, किसी कमरे में डालेंगे। अब वो ऐसा है कि ये जो मुर्गी है इसको प्रॉपर वेंटिलेशन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका एक स्पेसिफिक कम्बिनेशन चाहिए जो कैसे मैनेज होता है क्रॉस वेंटिलेशन के थ्रू, कि एक तरफ से हवा आती है दूसरी तरफ से हवा निकल जाती है, ताकि जितना भी अमोनिया, जैसे आजकल तो मसला ही अमोनिया का, मतलब धुंध बढ़ रही है, धूप नहीं निकल रही, क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो रही, हम तरपाले नीचे नहीं कर पा रहे, तो अंदर जो उनकी गलाजत होती है, उनकी जो बिठे होती हैं, उससे अमोनिया गैस जनरेट हो रही जो उनकी सांस और आंखों में जा रही है, और मतलब क्रोजे का आईबी का मसला हो रहा है, और साथ जो है ना उनके आंखों में पानी आ रहा है। तो अब जब आप 100 चूज़ा लेंगे, उसको किसी कमरे में रखेंगे तो वो क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगी और अल्टीमेटली उनको सांस का मसला, आईबी का मसला आ जाएगा, और आप कहेंगे कि ये तो आईबी के ख़िलाफ़ इसकी तो रेजिस्टेंस ही नहीं है, ये तो बच ही नहीं पाया। हालांकि एक्चुअल प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, आपने जिस कमरे में रखा हुआ है, जिस जगह पर रखा हो वो सूटेबल जगह ही नहीं है, तो वेंटिलेशन नहीं मैनेज कर पाएंगे। उसके बाद मेडिकेशन है। मेडिकेशन अब अगर बात करें तो आप ई सेल ले आते हैं, विटामिन ई है, एडिक है, विटामिन ए, डी, ई, के है, या सी सेल सर्दियों में, गर्मियों में अगर आप ठंडा करने के लिए, या ग्लूकोज का बैग लाते हैं उनको जो है ना पानी की कमी पूरी करने के लिए। तो प्रॉब्लम फिर वही है कि वो 100 चूज़े पे आप ई सेल लेने जाएँ तो वो 3500 रुपये का ई सेल है, और वो एक बॉटल है, जब खुल जाती है हफ्ते डेढ़ में आपने उसको कंज्यूम करना है। तो अगर हफ्ते डेढ़ में आप उसको कंज्यूम नहीं करते तो उसके बाद वो वैसे ही जहर बन जाता, तो अब ये मेडिकेशन नहीं कर सकते। उसके बाद क्या 100 चूज़े को इंजेक्शन लगाने के लिए या कोई करने के लिए आपके पास वैक्सीनेटर आएगा? कभी भी नहीं आएगा। फिर अगला प्रॉब्लम आ जाता है अंडों का। अब 100 चूज़े से जब आप अंडे ले रहे हैं तो 100 चूज़ा मैं समझता हूँ कि आप बड़े अच्छे तरीके से आपने उसको पाल भी लिया, तो अब उससे कितने अंडे आएंगे? 90 अंडे आएंगे, 3 ट्रे आएंगे। अब वो कहते हैं कि गंजी नहाएगी क्या, धोएगी क्या? 90 अंडों में किन शॉप्स को, किन वेंडर्स को आप अपने साथ अटैच करेंगे और किन को नहीं करेंगे? आप नहीं कर सकते। 90 अंडों पे कौन सा बिजनेस होता? मतलब 90 अंडे तो छोटी से छोटी करियाने की शॉप जो है वो भी मतलब विद इन आवर कंज्यूम कर देती है। तो आप किन को अपना कस्टमर बनाओगे और किन को कस्टमर नहीं बनाओगे? तो 90 अंडों पे तो आप अपनी मार्केट नहीं बना सकते। तो सबसे बड़ी बात कि फिर अंडे बेचने का भी आपके पास मार्जिन मौजूद नहीं है। उसके बाद ग्रेडिंग है। अब ग्रेडिंग बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि जब जानवर या इंसान भी होते हैं तो कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। हमने मुर्गी में ग्रेडिंग करके उनको एक साइज़ पे लाना होता है ताकि सारे इकट्ठे अंडे शुरू करें और एक फ्लाक बराबर इक्वल प्रोडक्शन पे चल जाए। अब 100 मुर्गी में आप किस मुर्गी को ऑफलाइन करेंगे और किसको ऑनलाइन करेंगे? मतलब किसको सेपरेट शेड में करेंगे? क्या आप 3 मुर्गियों के लिए अलग पार्टीशन बनाएंगे, 4 मुर्गियों के लिए अलग पार्टीशन 100 पे बनाएंगे? मतलब अब हमारे पास जब 10,000 का 5,000 का फ्लाग होता है तो हम 3 पार्टीशन करते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। तब 100 मुर्गी में आप किधर किधर स्मॉल, मीडियम, लार्ज करेंगे? ग्रेडिंग नहीं हो सकेगी। तो ये फार्मर सारे पैरामीटर्स हैं जिनको हमने अपने तजर्बे से, लोगों के तजर्बे से, अपने फार्मर्स की गलतियों से ये सीखा है कि 100-200 पे ये ना ये ब्रीड चल सकती है और ना फार्मर कामयाब हो सकते हैं। तो मैं खुदारा आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग हमें फ़ोन करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, धमकियाँ भी लगाते हैं, तो उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। कुछ कहते हैं जी हम बुज़ुर्ग हैं, हम 50-100 मुर्गी रख लें। कुछ कहते हैं हम गरीब हैं तो हम 50-100 मुर्गी रखना चाहते हैं। कुछ कहते हैं कि जी हम मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, आप हमारा साथ नहीं देते। तो मैं खुदारा आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी कमियों को जो है ना अपनी मजूरी ना बनाएं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो प्रोफेशनल लेवल पे आएँ। अगर नहीं आ सकते तो यकीन जानें कि आपके लिए फ़ायदेमंद एस्पेक्ट यही है कि आप फार्मिंग ना करें। अदरवाइज़ 100-200 मुर्गी डाल के आप अपना भी नुकसान करेंगे और ब्रीड का भी नाम ख़राब करेंगे। और हम नहीं चाहते कि हम अपने कुछ एक पाव गोश्त के लिए पूरा कट्टा ज़िबा करवा देना। हमें मतलब हमने बेचना है।
मगर हम ऐसे नहीं बेचेंगे कि अगले का नुकसान कर दें और उनको फेयर गाइड ना करें। तो ये सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम क्वांटिटी को 1000 पे लेके गए हैं। तो आप से ये रिक्वेस्ट है कि आप हम पे गुस्सा करने की बजाय चीज़ को, रियलिटी को समझें कि एक्चुअली क्यों 1000 किया गया, इसके पीछे क्या पैरामीटर्स हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें बताई हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ें, ये आपकी समझ में आ पाई हैं, तो ये आपको गाइड करेंगी कि क्यों 1000 बर्ड रखना ही ज़रूरी है। बाकी आप अपनी राय में आज़ाद हैं, आप अगर हम पे गुस्सा भी करेंगे तो हम बर्दाश्त करेंगे, मगर ये है कि 1000 से कम हम नहीं करेंगे। ये तो एक अंडरस्टूड बात है, क्योंकि हमने आपको भी कामयाब करना है, ब्रीड को भी कामयाब करना है और ख़ुद भी कामयाब होना है। तो इस वजह से 1000 से कम नहीं करेंगे। बाकी आपका अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई ओवर लेवल बेस्ट कि आप तक एक जो है ना क्वालिटी आंसर पहुँचाएँ। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।